नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश, आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर। अभी हम मौजूद हैं केनार कला पंचायत के बरताली कला गांव में और चुनावी माहौल चल रहा है। इस बीच हमारे साथ अभी मौजूद है मुखिया के प्रत्याशी। तो आइए इनसे जानते हैं ये क्या मुद्दा है इनका जो चुनाव मैदान में आए हैं। सबसे पहले मीडिया भास्कर में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और जो भी हमारे ग्रामीण जनता है सबका स्वागत है और आपके माध्यम से जो इस चैनल को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है और सबको मेरा नमस्कार है। पहली बार चुनाव में आप आए हैं या फिर कभी मैदान में आए थे? नहीं, पहली बार आ रहे हैं और इस पंचायत चुनाव नहीं, मेरी ज़िंदगी का ही पहला चुनाव है। हम चाह रहे हैं कि भाई पहला चुनाव अच्छा हो। संक्षिप्त में आप अपने दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम अजय कुमार उर्फ अजय पासवान है। मैं बरताली कला का निवासी हूँ। पिता का नाम श्री शंभू पासवान, दादा का नाम श्री गुरबिगन पासवान। मैं केनार कला पंचायत से भावी मुखिया उम्मीदवार हूँ। मैंने अपनी शिक्षा NIT पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से की है। मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका उपयोग पंचायत के विकास में हो और आप समझिए कि शिक्षा, हम भी चाह रहे हैं कि एक जो शिक्षा का प्रकाश है वो फैले, हर ग्रामीण जनता जो पंचायत की जनता हो शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा से केवल नौकरी ही नहीं, एक मानसिक विकास होता है जिससे किसी भी समाज का विकास होगा। आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर आप चुनाव में क्यों आना पसंद किए? क्या आपको ऐसा लगा कमी जो आप आना पसंद किए? देखिए, कमी अब दूसरे का बुराई क्या गिनाए आदमी, उससे कमी का बात नहीं है। हम जो जिस स्तर पे अभी पंचायत है उससे ऊपर ले जाना चाहते हैं। जो भी समाज में जो भी शिक्षा अगर ज़्यादा है तो उसको चाहेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति शिक्षित हों, महिलाएं खासकर जो कि अशिक्षित हैं, खासकर वो महिलाएं जो घर में रह रही हैं और वो बच्चियां जिनको एक शिक्षा का स्तर मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वो सुविधाएं भी मिले और यही सब मुख्य मुद्दा है। कुछ किसान जो भी हमारे हैं, चूँकि हम लोग किसान घर से आते हैं, तो जो हमारे किसान भाई बहन हैं, चाहे जो गार्जियन हमारे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, खासकर सिंचाई, बुनाई, कटाई की ये जो समस्याएं हैं, ये भी काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि देश तो हमारा कृषि प्रधान देश है। हमें भोजन तो चाहिए, वो गेहूं और चावल से ही आएंगे। भोजन तो हमारा गेहूं और चावल ही होगा ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये सब समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं जो कि खेल से संबंधित हों, चाहे जो युवा जनरेशन, जो नए लोग हैं, नए जो जनरेशन कहते हैं, जो हम लोग नवयुवक, खुद भी मैं नया हूँ, खुद भी नवयुवक हूँ। तो अभी आपने महिलाओं का नाम लिया, तो महिलाओं को शिक्षित किस तरीक़ा से करेंगे आप? देखिए शिक्षा तो प्राइमरी ही से ही शुरू होता है। हम सबसे पहले तो जो बच्चियां आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उससे संबंधित हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी है, उर्दू उत्क्रमित विद्यालय और माध्यमिक भी है। तो हमारे पास तो पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम बेसिक लेवल से बच्चियों को शिक्षा दे सकें। और जो माताएं बहनें अगर शिक्षित नहीं हैं तो कोशिश रहेगा कि वो भी उस चीज़ को समझे कि एक महिला, देखिए हमेशा हम कहा करते हैं कि एक महिला शिक्षित होगी तो उससे 2 घर शिक्षित होगा, एक खुद का घर और एक जहां वो जाएगी। तो महिलाओं का शिक्षा बढ़ाना, महिलाओं को शिक्षित करना तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा। इसके अलावे जो भी महिलाएं हमारे गांव में बहुत सारे कुटीर उद्योग की संभावना है, ठीक है। बहुत लोग बुनाई, जो भी छोटे मोटे कपड़े की बुनाई का बहुत लोग के पास हम देखें। हमारे पंचायत में हम जो घूम रहे थे, केनार कला पंचायत है, माने खासकर केनार कला गांव, उसमें कुछ घर हमें मिले जिसमें संभावनाएं हैं कि कुटीर उद्योग को भी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी लोन वगैरह मिल रहे हैं, वो उनको मिले और उससे लाभान्वित हो के वो आगे बढ़ें। ये तो किसी भी मुखिया की जिम्मेदारी है ना कि उसको ले और जगह पे पहुंचा दे। तो हम चाहेंगे कि महिलाओं का इस स्तर से बढ़े। तीसरा चीज़ की जो भी समस्याएं अलग अलग हैं महिलाओं की, उसमें हम ध्यान देंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं जीतता हूँ
तो किसान तो हमारे देश के प्रमुख अंग हैं। हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कटाई हुआ, बुनाई हुआ, सिंचाई हुआ, जो भी खाद की समस्या हुई, तो सबसे पहले तो जो उनकी सिंचाई की समस्या है, मनरेगा से जो भी आपको बाहा वगैरह जो अगर क्लियर नहीं है तो उनको हमारे पुराने मुखिया कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे, अच्छे मुखिया रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो अगर हम जीतते हैं तो जो समस्याएं, चाहे जो चीज़ बचा हुआ हो उसको हम आगे बढ़ाएं और उनकी सिंचाई की जो समस्याएं हैं उसको पूरी करें। इसके अलावे मान लीजिए खाद की समस्या, तो हम चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ जो सरकारी संस्थाएं से, माने सरकार की जो मुहैया कराए जाने वाला जो खाद है जो कि सस्ते दामों पर आता है वो मिले, सभी किसानों को सही टाइम पे मिले। जो किसान हर तरह से पैसे की समस्या को लेके खाद वगैरह में, चाहे अपनी खेती में जो समस्याएं आती हैं उसको जूझ रहे हैं, उसको हम निपटारा करें। इसके अलावे जो बुनाई है, देखेंगे कि भाई किस तरह से हम सहयोग कर सकें। विशेष तो हमारे चूँकि गार्जियन जो भी हमारे दादा चाचा वो सब किसान ही हैं और उनके बीच हम पले बढ़े हैं, तो उनकी सारी समस्याओं से हम वाकिफ़ हैं और चाहेंगे कि जो भी समस्याएं आएंगी हमारे सामने उससे हम निपटेंगे। आपके पंचायत का मुख्य समस्या क्या है और आप कैसे इसको निवारण करेंगे? देखिए, पंचायत का सबसे मुख्य समस्या जो अभी तक मैंने अभी तक जो दौरा कर रहे हैं, चाहे जितना हम लोग दौड़ रहे हैं, उसके हिसाब से जो मेरे समझ में आई है, मुख्य समस्या है शिक्षा। हमारा पंचायत शिक्षा के स्तर में अन्य पंचायत की अपेक्षा आगे है कि पीछे, ये तो खुद जनता आकलन कर ले, लेकिन जो मेरे समझ में है उसमें कुछ कमी है और उसमें हम सुधार चाहते हैं। साथ में जो भी नली गली की समस्या जो बाकी रह गई हैं, जो हमारे पूर्व मुखिया नहीं कर पाए हैं, हो सकता है कई कारण हो, चाहे हो सकता है कि उस तरह का समस्या हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, बट हम कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं नली गली की हैं, कुछ जो नल जल योजनाएं में जो कुछ कमी रह गई हों, तो उन समस्याओं को दूर करेंगे। तो यही सब मुख्य चीज़ें हैं जिसमें हम फोकस करना चाहते हैं। आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, युवा तो किसी भी देश का भविष्य। आज भी अगर ठीक है पूरा देश चल रहा है तो इन्हीं के बदौलत। सबसे बड़ा है कि ये भविष्य है और आपके देश को लेके जाने वाले युवा ही हैं। हमको तो एक बेसिक लेवल में मौका मिला है इस युवा पीढ़ी को बेसिक लेवल से ऊपर ले जाने का। हम प्रयास करेंगे कि ये युवा बहुत आगे तक जाएं। इनके लिए जो इनकी समस्याएं हैं, युवा जो भी अगर शिक्षित हैं तो और उनको कोशिश करेंगे जो भी उनका पढ़ने के लिए, चाहे जो भी उच्च स्तर का जो पढ़ाई होता है, खुद ही हम चूँकि NIT पटना से बीटेक हैं इलेक्ट्रिकल से, तो पढ़ाई का जो महत्व है किसी भी युवा के लिए वो हम बेहतर ढंग से समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो सब समस्याएं भी दूर हों। दूसरी बात कि अगर अधिकतर युवक जो खेल कूद में इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए उनको चाहेंगे कि जुड़े नेहरू युवा केंद्र जो कि सरकार की एक संस्था है, उस चल रही है, उससे जुड़े, उनकी जो खेल की सामग्री जो मुफ्त में मिलती है उनको मिले। यही सब है। और युवाओं को खासकर हम चाहेंगे कि युवा भी, इस पढ़े लिखे युवा भी खासकर पॉलिटिकल लाइन में भी आगे आए और इस देश को बढ़ाने में, क्योंकि हम खुद यहाँ इसमें आने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम भी चाहेंगे और युवा जो इस फील्ड में, जो पॉलिटिकल लाइन में इंटरेस्टेड हों, आए और देश को आगे बढ़ाएं। अभी आपने बताया कि पटना NIT से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो पंचायत में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व होगा? देखिए, पंचायत ही नहीं, पूरे देश में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। खासकर अभी टेक्नोलॉजी बताइए किस चीज़ में नहीं है, कृषि हो, खेलकूद हो, पंचायत लेवल से खासकर। और ज़मीन भी आजकल देखिए, आजकल ये ऑनलाइन जो भी है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो आप कृषि में भी कई तरह के मशीनें आ गई हैं। टेक्नोलॉजी के बल पर आपका फसल का उपज ज़्यादा हो रहा है। जो भी ब्लॉक हैं, कलेक्ट्रेट हैं, सभी में जो भी कार्य हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहे हैं। दूसरा चीज़, पंचायत का विकास टेक्निकली, जैसे देखिए बाहर आप जा रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज है। अगर हम यहाँ सुधार पाए
यहाँ हम टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुँचा पाए, तब तो आगे के लिए हमारे लिए और युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे जनता के लिए, जब ये बाहर जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा महत्व होगा। तो हम चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज खेती में भी, शिक्षा में भी, और हो रहा है। जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो वहीं आगे बढ़ रहा है, उसी के थ्रू पूरा देश बढ़ रहा है। हम भी चाहेंगे कि हमारा पंचायत भी बढ़े। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा पे ही जो हमारी प्राथमिकता होगी, जो हमारी जो पहल होगी, वो एजुकेशन सिस्टम पे ही होगी। जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होंगे बेसिक लेवल के, चाहे आंगनबाड़ी की समस्या, आंगनबाड़ी के बच्चों को लेकर समस्या है, क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे प्राइवेट स्कूल में खेल कूद का कुछ सामग्री है, तो हम क्यों नहीं आंगनबाड़ी से जोड़ना चाह रहे हैं। उसको जोड़ेंगे तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं गांव से, तो उस प्रलोभन से खेलने के लिए ही हो सकता है कुछ बेसिक लेवल के जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो मान लीजिए प्राइमरी कुछ स्कूल हैं, तो उस समस्याएं को भी हम देखेंगे। उसके अलावा मिडिल स्कूल, जो भी हाई स्कूल चंद्रकैथी में है, ठीक है, बड़का, तो जो भी आपके स्कूल्स हैं, जो शिक्षा से संबंधित जो कार्य हैं, उस सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। और उस पर हम जो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, उस पर हम ज़रूर एक बार बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो भी समस्याएं शिक्षा से संबंधित हो, बाकी सब कार्य जो, लेकिन आपने पूछा प्राथमिक कार्य, तो प्राथमिक कार्य मेरा शिक्षा ही होगा। जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? 100%। हम तो 1% भी नहीं सोच रहे हैं कि हारेंगे। हो सकता है कि किसी को अतिशयोक्ति लगे, लेकिन जो हार के सोचने वाला, लड़ने वाला, तो फिर लड़ने वाला नहीं होता है। लड़ने वाला कभी हार जीत के बारे में नहीं सोचता है। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील हम यही करना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर हो। मुखिया प्रत्याशी, चाहे मुखिया जो पद होता है, एक जिम्मेदारी भरा पद है। वो जिम्मेदार कंधे पे मिले, उन कंधे पर जो शिक्षित हो, जो सुदृढ़ हो, उस कंधे पे मिले जिसके पास कुछ अनुभव हो, अच्छा या बुरा जो कहें। तो हम चाहेंगे कि उस कंधे पे ये जिम्मेदारी मिले जो पंचायत की सभी जनता की समस्याओं को सुन सके, उनके बीच रह सके। और हम फिर से एक बार कहें कि आप जाति धर्म से ऊपर उठ के आएँ और एक बार विकास के मुद्दे पर बात हो, पंचायत के विकास का बात हो, पंचायत के जो भी नली गली की समस्याएं हैं, जो भी किसान की समस्याएं हैं, जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, जो भी बेरोजगारी की समस्या है, जो भी नवयुवकों की समस्या है, ये सारे चीज़ को हम सोचें और तभी हम आगे बढ़ने का। देखिए, हम जब तक इस जाति धर्म के फंदे से ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक पंचायत का क्या, एक गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जब एक बार मौका मिला है, हम लोग शिक्षित हैं, चाहेंगे युवा भी शिक्षित हो और इस चीज़ को विकास का बात हो, केवल विकास का, इसके अलावा कोई बात ना हो। तो अभी आपने सुना जय प्रसाद मुखिया प्रत्याशी जो हैं, इन्होंने अपना मुद्दा रखा। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे मीडिया भास्कर के साथ। धन्यवाद।